नमस्कार दोस्तों, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम देखने वाले हैं बोर्ड एग्जाम को आने वाले एक क्वेश्चन जो है, इसकी एक सीरीज है। इस सीरीज में से ये 13 नंबर की वीडियो है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। इस सीरीज में हम देख रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम को जो क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम को हमेशा आते हैं, उस क्वेश्चन के ऊपर हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। हर एक वीडियो में हम हर एक नया क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम को आता है। तो आज हम देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम। देखिए, वर्ड प्रॉब्लम आपको 100% आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से। ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम को इस चैप्टर के ऊपर 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और उसमें से वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने का, इसके ऊपर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जाते हैं आगे, लेकिन आगे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो दोस्तों और अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है, उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो जाते हैं आगे। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आप देखो, ये क्वेश्चन नहीं तो कोई भी टाइप का क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चन सबसे पहले ठीक से पढ़ने का। पढ़ने के बाद दोस्तों उसमें क्या दिया है देखो। पढ़ने के बाद उसको जो उसमें जो कुछ चीजें दी है उसको एक्स या वाई हम कह सकते हैं, और उसी के साथ एक कंडीशन दी होती है। उस कंडीशन का यूज करके हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद उसको सॉल्व करना है। हमारा आंसर ऑटोमेटिकली आता है। देखो यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया है प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago एंड 3 years hence, मतलब 2 साल पहले का उसका एज एंड 3 साल बाद में का उसका एज, दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन 84 है, तो उसका प्रेजेंट एज निकालो। तो हम क्या लिख सकते हैं कि पापा प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति, एज ऑफ प्रगति, ओके। प्रगति, तो प्रगति का जो आज का एज है, समझो एक्स ईयर्स हमने कंसीडर किया, ओके। तो अभी दो एज है, एक तो 2 साल पहले एंड 30 साल बाद। देखो प्रगति's एज, प्रगति's एज, एज प्रगति's एज आफ्टर 2 ईयर या फिर बिफोर 2 ईयर, 2 years एगो या फिर बिफोर 2 years, बिफोर 2 years, 2 years या फिर 2 years एगो प्रगति's एज। आज उसका एज अगर एक्स है तो 2 साल पहले क्या होगा, माइनस होगा ना, 2 साल माइनस हो गए। अगर उसका एज आज 10 होगा तो 2 साल पहले क्या 10 माइनस 2 करते 8 आता, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा 2 years एगो उसका जो एज है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं, एक्स माइनस 2 years, ये हो गया। तो प्रगति's एज, प्रगति's एज, एज आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, 3 years, तो 3 साल बाद। आज समझो उसका एज 10 है, तो 3 साल बाद क्या होगा, 10+3 होगा। तो आज अगर उसका एक्स है तो 10 साल बाद, सॉरी 3 साल बाद क्या होगा, x+3 होगा, x+3 years, ओके। तो अभी क्या दिया है, फाइंड द प्रेजेंट एज, और उनका जो एज है, ये दोनों 2 साल पहले 3 साल बाद में का एज, इनका जो प्रोडक्ट है वो 84 है। तो यहाँ लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन, ऐसे हम लिख सकते हैं यहाँ बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन, जो कंडीशन हमें दी है उस कंडीशन के हिसाब मुताबिक ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति टू एज 2 years एगो, 2 साल पहले का एज और 3 साल बाद में का एज, दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन 84 है। तो चलो मल्टीप्लीकेशन करते हैं, x+3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 84, ओके। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 84। अभी यहाँ मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, मुझे एक ब्रैकेट से दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले x से मल्टीप्लाई करूंगा, किसको, x माइनस 2 को, फिर ये +3 से मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस 2 को, और फिर लिखूंगा इज इक्वल टू 84। अभी x से x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू एक्स 2x, प्लस 3 इंटू एक्स 3x, माइनस 3 2 6, 84 प्लस है, ये बाजू में आए -84 इज इक्वल टू 0। तो अभी देखो क्या बनेगा यहाँ मेरे पास इक्वेशन, ये एक्स स्क्वायर अपने जगह पे, ओके। ये माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 में से 2 गया 1, 1x मतलब प्लस x, और ये माइनस माइनस प्लस 84 प्लस 6 हो गया 90, तो ये -90 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। भाई साहब मेरे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है ये मुझे मिला है। अभी इसको सॉल्व करने का, और सॉल्व करके जो x की वैल्यू आएगी
वो x की वैल्यू मतलब प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति जो हमें निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है, एक तो है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और तीसरी फॉर्मूला मेथड। जो मेथड आपको अच्छी लगी उस मेथड से आप सॉल्व करो। मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूंगा। देखो 90 है, 90 को एक बाजू में लेके जाते हैं पहले। चलो भाई साहब बाजू में आओ और उसके फैक्टर्स निकालते हैं। 90 वन जा 90, 42 टू जा 45 टू जा 90, या इसी के बाद 15 सिक्स जा 90, या फिर 30 थ्री जा 90 करो, फिर 15 सिक्स जा 90 करो, या फिर 10 नाइन जा 90। तो इतने सारे फैक्टर इसके आएंगे। तो इन फैक्टर में से मुझे एक को सिलेक्ट करना है। भाई साहब किसको सिलेक्ट करें? 90 के पहले माइनस साइन है, मतलब सब्सट्रैक्शन चाहिए। कितनी चाहिए? 1 चाहिए। किसकी सब्सट्रैक्शन 1 आती है? 10 और 9, तो 10x और 9x लेंगे। अभी इसको साइन देने हैं। सब्सट्रैक्शन कब होती है? जब अपोजिट साइन होते हैं, मतलब एक को प्लस और एक को माइनस साइन होना चाहिए। तो बड़े नंबर को कौन सा देंगे? x के पहले प्लस है तो प्लस बड़े नंबर को, माइनस छोटे नंबर को। तो यहाँ लिखेंगे अभी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पे 10x माइनस 9x लिखा, और ये माइनस 90 अपने जगह पे इज इक्वल टू 0। अभी ये दो यहाँ से कॉमन निकालेंगे। ये दोनों में से x कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का x रह गया प्लस 10x में से x बाहर, अंदर खाली 10 रह गया। ये दोनों में से देखो 9 को कॉमन निकालेंगे, माइनस 9, क्योंकि 9 से 9 को और 90 दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। और ब्रैकेट में रह गया माइनस 9, तो बाहर आ गया x, माइनस का प्लस हो गया 9 10 जा 90, इसलिए 10 इज इक्वल टू 0। x प्लस 10 टू टाइम है, तो x प्लस 10 को हम 1 टाइम लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 9 को लिखेंगे। ओके, मतलब x प्लस 10 को मैंने कॉमन निकाला। अभी दो आंसर मेरे पास है, एक तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 है, और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है। x इज इक्वल टू प्लस 10 राइट साइड में गया माइनस 10 हो गया, x इज इक्वल टू माइनस 9 राइट साइड में गया प्लस 9 हो गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या हो गया? 9 हो गया। x इज इक्वल टू 9 लगे, निगेटिव 10 क्यों नहीं लगे? बिकॉज एज कभी भी निगेटिव नहीं रहता, एज हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसलिए 9 हमारा आंसर है। तो प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज 9 ईयर। प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति, एज ऑफ प्रगति इज इक्वल टू 9 ईयर्स। ओके, तो ये 9 ईयर्स उसका आज का एज आ गया। इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। तो देखो दोस्तों, इसी तरीके से कोई भी आपको अगर वर्ड प्रॉब्लम मिलता है तो उसको ठीक से पढ़ने के बाद थोड़े से उसमें जो कंडीशन दी है उस कंडीशन को लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम यही रुकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो और अब तक हमारा चैनल दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आज का अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद सभी को।